तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आपका डॉक्टर लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की। दरअसल प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो मसला तो ये काफी संवेदनशील है, लेकिन इस पर बात कम ही नजर आती है। हालांकि प्रदूषण एक तरफ जहां वातावरण के लिए काफी खतरनाक है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, क्या बचाव है और किस तरह की सावधानी हमें बरतनी होती है। तो कैसा हो वायु का स्तर, AQI 0 से 50 तक, AQI 51 से 100 अगर पहुंच जाता है तो संतोषजनक होता है। 100 से ऊपर मध्यम स्वास्थ्य वाले लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। 300 से 400 तक ये थोड़ा खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। 400 से 500 तक के सांस लेने लायक नहीं होता। 0 से 50 तक सांस लेने लायक होता है, और इससे जब ये आंकड़ा ज्यादा ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी खड़ी करता है। तो प्रदूषण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? दमे की बीमारी, खांसी, आंखों में जलन, सरदर्द, फेफड़ों में सिकुड़न या फिर इन्फेक्शन, इस तरह की बीमारी हमें घेर सकती है। तो क्या कुछ प्रदूषण का जिम्मेदार है? पराली जलाना, सड़कों पर गंदगी, कोयले के चलने वाले पावर प्लांट, बिना ढके निर्माण कार्य, सड़क की धूल, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जलना, सड़कों पर बेहिसाब दौड़ते वाहन भी प्रदूषण के बड़े कारक हैं। तो प्रदूषण के चलते हमारे स्वास्थ्य पर भी खासा असर पड़ता है, और वायु का स्तर कैसा होना चाहिए ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 0 से 50 तक ये सांस लेने लायक होता है। 100 से 200 पर मध्यम बीमार लोगों को हल्की परेशानी हो सकती है। 200 से 300 तक आंखों में जलन, दिल के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यह ध्यान देने वाली बात। 300 से 400 तक बेहद खराब, खुली हवा में सांस लेना खतरनाक हो सकता है। 400 से 500 तक अगर बात करें तो सांस लेने लायक नहीं होता, जहरीली हवा होती है। तो इससे कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती है। आंखों में जलन, दिल की बीमारी, सांस लेने में काफी खतरनाक जब 300 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है। तो वायु स्तर कैसा होना चाहिए और वायु स्तर की खराबी किस तरह से और किस तरह की बीमारियां आपके लिए लेकर आ सकते हैं वो भी हम बता रहे हैं। मनोहर सरकार क्या कुछ कर रही है? प्रदूषण पर वार एक्शन में मनोहर सरकार ने कई कदम उठाए। प्राण वायु देवता नामक हरियाणा सरकार की पहल उन्होंने की है। पुराने पेड़ों को बचाने का सार्थक प्रयास हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो चलिए प्रदूषण से होने वाली बीमारियों पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक्सपर्ट पैनल है, मेडिकल एक्सपर्ट पैनल, और डॉक्टर संजय दहिया, स्वास्थ्य विभाग अधिकारी जज्जर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं डॉक्टर अनमोल जिंदल, चिकित्सा अधिकारी पलवल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी डॉक्टर संजय दहिया, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए प्रदूषण पर हम बात करते हैं, और जब भी बात होती है ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही कम मंचों पर इसकी बातचीत होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ ये समझने की जरूरत है कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जिसके चलते हो सकती हैं, जरा समझाइएगा। होता है स्पेशली और छोटे बच्चों में, और स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स हों उनमें, या पहले से ही दमे की बीमारी हो जी, इन लोगों को स्पेशली जब प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ जाता है जी, तो काफी परेशानी होती है। इवन पेट के
पेट में होता है मदर के, जी उसको भी परेशानी होती है, उसको भी दिक्कतें आ सकती हैं अगर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं, उनमें सांस की तकलीफ, आँखों में जलन, इस तरीके की बीमारियाँ बहुत कॉमनली दी जाती हैं जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब और क्या जहाँ तक कि जी संवेदनशीलता का आप प्रश्न कर रहे हैं, देखिए पहले लोगों में इतना नहीं था, अब काफ़ी संवेदनशील हो चुके हैं लोग इसके प्रति जी कि हमें प्रदूषण का स्तर जितना कम से कम उसकी कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कि दिवाली पे भी काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने अब की बार क्रैकर्स फायर नहीं, अगर करे तो ग्रीन क्रैकर्स फायर करें। जी स्पेशली जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उन लोगों को जागरूकता काफ़ी आ गई है इस चीज़ के बारे में। पेड़ों को भी काफ़ी वो अपने जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या कोई ओकेशन सेलिब्रेट करते हैं तो पसंद करते हैं कि उस दिन पेड़ लगाया जाए। जी वो खुद पानी दें, उसको रोपें और उसको बड़ा होते देखें। जी बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगा। डॉक्टर अनमोल जिंदल, आपसे ये सवाल, क्या कुछ खतरनाक बीमारियां भी हैं जो प्रदूषण के चलते एक इंसान को प्रभावित कर सकती हैं? बिल्कुल। प्रदूषण में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जी जो हमारा पीपीएम बोला जाता है, पार्टिकुलेट मैटर, जो कि इतना छोटा होता है कि सांस की नली में अंदर जाके लंग्स को क्रॉस करके वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। जी तो जैसे टोबैको स्मोक से हार्ट की बीमारियां ये होती है, ऐसी ही नॉर्मल स्मोक से आपकी हार्ट की बीमारियां, जो हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, जी उसका भी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी फिर लंग्स की बीमारियां तो हम सभी जानते हैं, अस्थमा वाले लोगों को कितनी परेशानी होती है इस मौसम में, इस जी टाइम पे, स्पेशली दिवाली के आसपास ठीक है बहुत ज्यादा केसेस बढ़ जाते हैं। जी लोगों को जिनको सीओपीडी है, उनके उनको एकदम से एक्सैजर्बेशंस होती है, मतलब एकदम से उनकी सांस लेने में दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी तो काफी काफी जानलेवा चीजें, जानलेवा बीमारियां हैं इससे जो कि हवा के प्रदूषण से रिलेटेड जी तो कहीं ना कहीं ये एक खतरनाक एक अलार्म हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली का जिक्र डॉक्टर संजय दहिया ने किया था, लेकिन दिल्ली में हमने देखा किस तरीके से बैन के बावजूद भी क्रैकर्स को फोड़ा गया, पटाखों को फोड़ा गया, और उसके बाद जो एक्वायु है वो काफ़ी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। डॉक्टर संजय दहिया, क्योंकि हरियाणा में एक समस्या है पराली जलाने को लेकर, ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर किसान पराली जलाते हैं, एक मुख्य कारण माना जाता है प्रदूषण को लेकर। झज्जर में किस तरह की प्रशासनिक या स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, या क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण के स्तर को ठीक रखा जा सके, और इस तरह की बीमारी जो होती हैं उनसे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम झज्जर में किए गए हैं? देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे को या किसी बुजुर्ग को या किसी व्यक्ति को इस तरीके की दिक्कत होने के लिए हमारे पास पूरे बंदोबस्त हैं। जी अब है लगता है संजय दहिया का संपर्क हमसे टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ेंगे और इस सवाल का जवाब लेंगे। डॉक्टर अनमोल, आपके पास इसी सवाल के साथ आ रहा हूँ, पलवल में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सर आजकल हम सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि फार्मर्स के लिए ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स को एनकरेज किया जाए, कि वो सिर्फ गेहूं और धान के बजाय और वो जलाए, ताकि पराली हो ही ना जिसको जलाने की दिक्कत आए। क्योंकि हम किसान को ब्लेम कर सकते हैं कि वो पराली जलाते हैं जिसकी वजह से इतना प्रदूषण होता है, बट उनके पास कोई और इस टाइम पे ऑप्शन नहीं रहा है इतने टाइम से। जी तो अब धीरे धीरे वो चीज बढ़ रही है, उनमें भी उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं कि आप दूसरी क्रॉप्स लगाएं जी जिसको सरकार लेगी। क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि हमारे पास राइस का बहुत ज्यादा एक्सेस है, जी और हम फिर भी राइस और व्हीट हम फिर भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वही दो क्रॉप्स हैं जो फार्मर्स को बेनिफिट देती है, जो एक गरीब, मतलब जो किसान है, उसको रोजी रोटी मिल पाती है। जी तो अगर ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स और ये सब तो बड़ी पॉलिसीज का मैटर है, बट जो अभी रिसेंट फार्मिंग पॉलिसी आई है और बाकी जो पॉलिसीज है, उससे हम देख रहे हैं कि आगे चल के ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स, क्रॉप रोटेशन, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जी ताकि ताकि ये प्रॉब्लम ही पैदा ना हो कि उन्हें जलाना पड़े। जी हाँ बिल्कुल। अनमोल साहब, मेरा सवाल थोड़ा सा विभाग को लेकर था, स्वास्थ्य विभाग को लेकर, कि जब इस तरह की हाँ, चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर अच्छा। अगर परिधि की बात करें तो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस तरीके के मरीजों के लिए?
हाँ, मरीजों के लिए हमारे पास हम ये पूरी उनमें सबसे पहले तो हम एक उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ हो रही है, तो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जी सरकारी अस्पताल पलवल में हमने आईसीयू स्टार्ट किया है, वेंटिलेटर्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो अगर कोई मरीज आता है जिसको एकदम से सांस लेने में दिक्कत आती है या जी कोई इसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से एकदम से दिक्कत बनती है, तो वो आ सकता है और हम उसके लिए उसको उसी टाइम पे इंटरवेंशन दे सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। जी क्योंकि वो क्रूशल टाइम होता है, वो क्रूशल आवर होता है। अगर उस टाइम पे इलाज नहीं किया जाए तो फिर पेशेंट की हालत ज़्यादा खराब हो सकती है। जी बिल्कुल। जैसा आपने बताया अनमोल साहब कि कई ऐसी बीमारियां हैं, एस्मा या फिर सांस लेने में तकलीफ, और कुछ एक खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। ये तो वायु प्रदूषण का मसला हुआ। जल प्रदूषण की अगर बात की जाए तो जल प्रदूषण की वजह से भी क्या परेशानियां जो हैं जो शुरू होती हैं स्वास्थ्य के मुताबिक? तो जल प्रदूषण से हमारे सारे जो हमारे हम देख रहे हैं, इतने ज्यादा टाइफाइड फैल रहा है। डेंगू के साथ टाइफाइड भी देखा गया है, काफी लोगों को टाइफाइड डिटेक्ट होता है, टाइफाइड होता है, फीवर बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलता है। जी तो टाइफाइड का मेन सोर्स ही पानी है, गंदा पानी। जी उसके साथ कॉलरा, लोगों को बहुत ज्यादा दस्त लग जाते हैं, जी इतने ज्यादा कि पूरे पूरे शरीर का सारा पानी सूख जाता है। जी और वो ऐसी चीज है जो कंट्रोल करी जा सकती है। ये यूजुअली पहले कुंभ मेला इन जगहों पे ज्यादा देखी जाती थी, जी बट अब क्योंकि प्रदूषण पानी के प्रदूषण से अच्छा पानी नहीं मिलता, तो जी उस वजह से, और स्पेशली जो लोअर एससीएस के, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, उनको वो नॉर्मल सीधा डायरेक्ट पानी कंज्यूम करते हैं, जी तो उनमें ये चीजें ज्यादा देखी जाती है कि पानी के प्रदूषण की वजह से टाइफाइड, कॉलरा ऐसी बीमारियां जी देखी जाती। ठीक है। दहिया साहब, जो आप अपनी बात कह रहे थे पूरी कीजिएगा। पोल्यूशन के बारे में आगे आपको बताना चाहूंगा। स्पेशली एक पंजाब में बेल्ट है जी जिसे कैंसर बेल्ट कहते हैं। जी वो सिर्फ रीजन यही है कि जो वाटर में पॉल्यूटेंट्स हैं उस कारण से कैंसर वहाँ काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जी इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज्यादा रिवर्स में उसमें डाला जा रहा था, जी जिसको कि अब धीरे धीरे चेक करा जा रहा है। और स्पेशली हरियाणा स्टेट में काफी सख्ती कर दी गई है इस बारे में। जी और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी वाटर किसी इंडस्ट्री से रिलीज करा जाए जी तो उससे पहले उसको इन सब चीजों से, हैवी मेटल्स एक्सेट्रा जो कि कैंसर का एक रीजन होते हैं, उससे जी फ्री कर दिया जाए। जी चलिए ठीक है। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक कॉलर ईश्वर सिंह हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। ईश्वर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, तो मैंने 1.5 साल पहले हुक्का बीड़ी छोड़ दी। जी और मेरे को प्रॉब्लम ये है, पहले क्या प्रॉब्लम थी, भड़क शरीर में, जैसे फीवर होता है ना, जी इस तरह से फीवर में, लेकिन टेम्परेचर ही ठीक रहता है, 98 पॉइंट के लगभग रहता है। जी हाँ जी, और लेकिन टेम्परेचर एक ठीक रहने के बावजूद सारे शरीर में फीवर जैसा महसूस होता है। 2 या 3 दिन के बाद हो जाता है, कभी कभी बार बार होता है। जी हाँ जी। डॉक्टर संजय, क्योंकि देखिए ये भी स्मोकिंग का इन्होंने जिक्र किया कि हुक्का बीड़ी तो छोड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल शरीर कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर नहीं रहता, लेकिन बुखार जैसी एक फीलिंग शरीर में रहती है। हाँ जी, हाँ जी। शरीर पे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव होते हैं जी और काफी नुकसान देता है। जहाँ तक ये कह रहे हैं ये वीकनेस के कारण हो सकता है, जी तो इनको अपना देखिए खान पान अच्छा रखना चाहिए, उसके साथ साथ मल्टीविटामिन जरूर लेनी चाहिए। अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लें, एनीमिया भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिस कारण से शरीर थका सा रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर अनमोल, आपसे एक सवाल मेरा है, क्योंकि देखिए दिल्ली में जो AQI जब लेवल ख़राब स्थिति में पहुंचता है, पिछली बार भी जब ये स्थिति आई तो हमने कुछ इस तरह की बातें सुनी कि दिल्ली की हवा में सांस लेना कुछ ऐसा है जैसे 5 सिगरेट एक साथ पी लेना। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि स्मोकिंग भी एक बड़ी समस्या है इस तरह की बीमारियों के लिए जो सांस लेने में तकलीफ पैदा करती हैं। तो दोनों ही चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं एक शरीर के लिए?
सर स्मोकिंग तो बहुत बहुत खतरनाक है शरीर के लिए। जी और स्मोकिंग का मेन कारण ये भी है कि आप आराम से आप दिन में 10 बारी 20 बारी भी करते हैं, जी आपको उससे और स्टिमुलेंट होता है, आपके शरीर को एकदम से एनर्जी मिलती है आप काम करने में। जैसे मैं अभी ट्रक ड्राइवर से बात कर रहा था, वो कहता है हमारा काम ही ऐसा है कि हमें करनी पड़ती है, हमें बीड़ी पीनी पड़ती है। जी जो जो हाई स्ट्रेस वाला काम करते हैं वो कहते हैं कि हमारा काम ऐसा है कि हमें करना पड़ता है। जी जैसे मैं बात करता हूँ उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्मोकिंग में तो इतने पार्टिकल्स होते हैं जो मैंने पहले भी बताया था, जैसे आपके लंग्स में जाके, तो कैंसर और हार्ट डिजीज का सबसे मेन कारण है स्मोकिंग। जी हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, इन सब फॉर्म में स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस है। इवन टोबैको, तंबाकू चबाना इस टाइम पे इंडिया में मुंह के दांतों के, मुंह के, टंग के कैंसर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी हम फोटोज तो डाल देते हैं पर कोई उनको देखता नहीं है, उस पे हंसते और हैं लोग, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। जी तो उससे नहीं होता। आप एक बार आप उस मरीज को देख लोगे, आप जिंदगी में हाथ नहीं लगाओगे कि ऐसी हालत होती है। तो प्रदूषण ये ऐसा है, अगर मैं नहीं करता हूँ फिर भी मेरे को उस सांस में अगर उस हवा में सांस लेनी पड़ रही है तो मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। जी इस तरीके से इस टाइम का प्रदूषण है। और इवन पैसिव स्मोकिंग के बहुत बहुत ज्यादा नुकसान है। जी अगर आप खड़े हैं और आपके साथ में कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो जो धुआं आप ले रहे हैं अंदर, उसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है सर। तो स्मोकिंग पे तो हमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा जितना, और ये खुद से जितना आएगा उतना ही बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। सोनीपत से एक कॉलर सौरभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय दहिया, मैं आपके पास आ रहा हूं उनका सवाल लेकर। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते। जी एक्चुअली सर होता क्या है, देखिए मैं इस समय एक फैक्ट्री में काम करता हूँ एज एन अकाउंटेंट। लेकिन उस फैक्ट्री में ना जो उसका धुआं होता है चिमनीज का, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन का काम वैसा है कंपनीज का, जैसे मेटल प्रोडक्शन का काम है, तो उसमें धुआं चिमनीज का ज़्यादा रहता है वहाँ पे। जी प्रोडक्शन का कच्चे माल को गलाना, उसके बाद उसको बनाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसमें वातावरण में मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उस एनवायरनमेंट के अंदर रहता हूँ, तो मैं उसमें खुद को कैसे बचा पाऊँ मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि मास्क क्या सफिशिएंट है, क्या और भी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे मुझको, मुझे किस तरीके से ऐसे एनवायरनमेंट में, क्योंकि मेरी रोजी भी है, मैं छोड़ भी नहीं सकता, जॉब भी है, जॉब पे भी जाना ज़रूरी है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे सेव कर पाऊँ ये जानना चाहता हूँ। लगता है डॉक्टर संजय दहिया का एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। डॉक्टर अनमोल, आप इस सवाल का जवाब दें। हाँ जी बिल्कुल। जी तो सर मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, समाधान पूछा है कि क्या कर सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल डिसीज तो ऐसी परेशानी है कि लोगों की रोजी रोटी उस पर डिपेंडेंट है। बट जो माइनिंग इंडस्ट्री हुई और कोल इंडस्ट्री हुई, आपकी केमिकल इंडस्ट्री है, इसमें आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा रहता है, तो जी आपको दिक्कत बनती है। तो अब बहुत सारे नॉर्म्स आ गए हैं, बट जैसे ये N95 मास्क है, तो ये बहुत, इसका N95 का मतलब ये होता है कि वो जो छोटे 5 mm वाले पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उसको रोकता है अंदर जाने से, जो जी कि हानिकारक होते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ये पहन के रखिए। इससे भी बेटर आते हैं, एक पूरा एपरेटस आता है जो हमने कोविड आईसीयू उस टाइम पे यूज किया था डॉक्टर्स ने भी। 3M कंपनी के, इन कंपनी की स्टैंडर्ड अच्छी कंपनी है, इनके पूरे पूरे आपके वो आते हैं, पूरे सेटअप आते हैं, जिससे बहुत ज्यादा आपका रिड्यूस होता है इनहेलेशन, जो आप स्मोक को इनहेल कर रहे हैं, जो केमिकल को इनहेल कर रहे हैं। बाकी ईयरली चेकअप करवाइए, एक्सरे करवाइए, ईयरली चेकअप करवाइए, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो उसको जल्दी डिटेक्ट करके उसको इलाज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर संजय, आपसे हमारा संपर्क टूट गया था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की बात हो रही थी, कुछ लोग जो केमिकल फैक्ट्रीज़ या कोल फैक्ट्रीज़ या माइनिंग वाले जगहों पर काम करते हैं, वो किस तरह से अपने आप को सेव रख पाएँ, क्योंकि वातावरण थोड़ा प्रदूषित हो जाता है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। सख्ती दिखाई है अभी, जी और पोल्यूशन बोर्ड भी इस मामले में सख्त है कि इस तरीके की कोई भी हैजार्डस चीज कोई भी फैक्ट्री ना प्रोड्यूस करे, जिसके कारण से वहां पे काम करने वाले लोगों को जी या उनकी सेहत पे या उनका घर जो उस फैक्ट्री के प्रीमिसेस में है, नजदीक है, वहां बच्चों को उसका दुष्प्रभाव पड़े। जी दूसरा ये जरूर है अपना मेडिकल एग्जामिनेशन, वैसे तो इंडस्ट्रीज की ही ड्यूटी बनवाना,
वो टाइम टू टाइम इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाते रहते हैं, ताकि जी। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो उसको डिटेक्ट अर्ली कर लिया जाए। जी, चलिए एक जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो योजनाएं चला रही हैं वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, और जिला स्तर पर उस पर किस तरह से काम हो रहा है, जैसे हरियाणा में सेल्फी विद प्लांट्स और भी तरह की कुछ योजनाएं सरकार लेकर आई है, उन पर मैं चाहूँगा अनमोल जिंदल, पहले आपसे डॉक्टर साहब आप बताइएगा किस तरह से उन योजनाओं पर झज्जर में काम हो रहा है, माफ़ कीजिएगा पलवल में किस तरह से काम हो रहा है। हाँ जी, तो सरकार की बहुत सारी योजना आ गई हैं। पेड़ लगाने के लिए बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा जी। है, बल्कि हमारे साथ बहुत सारे एनजीओ भी जुड़ रहे हैं। एक क्लीन एंड स्मार्ट पलवल करके एक एनजीओ है जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करवाता है, पेड़ लगवाते हैं जगह जगह पे। जी। तो और बाकी प्रदूषण का, स्पेशली प्लास्टिक को सेग्रीगेट करना, प्लास्टिक को हटाना, जी। प्लास्टिक को रिसाइकिल करना, इस पे बहुत काम चल रहा है। जी। तो ये सारे एरियाज है जहाँ पे सरकार और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, जी। इसको देख रही हैं। जी। डॉक्टर संजय दहिया, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन चूंकि आपका महकमा स्वास्थ्य है, तो जब इस तरह की योजनाएं प्रदेश सरकार चलाती है, मकसद होता है कि वातावरण साफ रहे, प्रदूषित ना हो, तो क्या इस तरह की योजनाओं में स्वास्थ्य विभाग को भी शामिल किया जाता है? किसी तरह के दिशा निर्देश हरियाणा में स्वास्थ्य महकमों को भी दिए गए हैं? डीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी होती है, बल्कि मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये सरकार का ही काम नहीं है, हम सब समाज के व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं। ये पूरे समाज का दायित्व है कि हम अपने एनवायरनमेंट को जी। पोल्यूशन से बचाएं। जी। और इसमें पूरा समाज जब मिलकर चलता है, ऐसे बहुत व्यक्ति आपने देखे होंगे जो इंडिपेंडेंट अकेले फॉरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जी। लगे रहते हैं। और ऐसे बहुत व्यक्ति आपने देखे होंगे जिन्होंने नहरें निकाली हैं। ऐसे एनजीओज बहुत हैं जिन्होंने बहुत पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक साफ करे हैं। जी। तो सरकार का दायित्व तो है, देखो सरकार का काम है, लेकिन उसके साथ साथ हम सब का भी काम है कि हम सब मिलके अपने देश को, प्रदेश को, वर्ल्ड को जितना भी स्वच्छ हो उतना कर सके। क्योंकि अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे तो आप जाता है कि अगर 3 डिग्री से ज्यादा राइज करें, इसी तरह पॉल्यूशन चलते रहा, जी, तो इसके प्रभाव बहुत ज्यादा रहेंगे। चलिए ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास। एक दर्शक भी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनमोल आपके पास उनका सवाल लेकर आ रहा हूँ। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सरकार भी पहल कर रही है कि कूड़े कर इधर उधर ना बिखराएं, साफ सफाई के भी ध्यान रखे जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों में कुछ जागरूकता की कमी है। और जी ठीक है देवेंद्र, आपका सवाल पहुंच गया है। डॉक्टर अनमोल, यह सवाल क्योंकि जागरूकता काफ़ी कम है, मैंने पहले भी कहा था इस कार्यक्रम की शुरुआत में, क्योंकि प्रदूषण या प्रदूषण से होने वाली बीमारियों पर हम कम ही चर्चा करते हैं, ऐसे कम ही मंच मिलते हैं जहां पर इस तरह की चर्चाएं होती हैं। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हरियाणा में किसी तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं? सरकार अपने स्तर पर कर रही है, क्या स्वास्थ्य विभाग भी किसी तरह की कैंपेनिंग करता है जागरूकता के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को, तो उस दिन तो होता ही है कि पूरे एक हमारे पिछली बारी मैराथन हुई थी जी। एक वॉकाथॉन हुई थी कि वहाँ पे हमने सारे सरकार के अधिकारी, सिविल हॉस्पिटल के अधिकारी पूरा 2 किलोमीटर का रास्ता चल के गए थे और पूरा इस बारे में जागरूकता फैलाई थी। उसके अलावा छोटे छोटे जगहों पे लोग अपने लेवल पे करते हैं, बहुत सारे पोस्टर्स लगते हैं, अलग अलग मीडियम से हम जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। आपके चैनल का थैंक यू करेंगे कि आपने ये टॉपिक उठाया, ये मुद्दा उठाया इस टाइम पे, जिस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है। जी। आज के टाइम पे लोगों को रियलाइज हो रहा है, लोग दिल्ली से निकल के दूसरे शहरों में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि प्रदूषण के क्या क्या नुकसान है और प्रदूषण से कितनी दिक्कत आ रही है। तो जागरूकता ऐसी चीज है कि सरकार तो कर ही रही है, बट उसके साथ साथ हर व्यक्ति का उसमें पूरा रोल है। न्यूज चैनल्स का रोल है, टीचर्स का रोल है, डॉक्टर्स का रोल है।
जी हर जगह जागरूकता सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी कि हर जगह सिर्फ सरकार करे। बाकी प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत योजना के थ्रू इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, टॉयलेट क्लीनिंग पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इन्होंने हमारे एमएलए सर ने सुबह सुबह कूड़ा साफ करने के लिए गाड़ियां शुरू करी हैं कि जी सब जगह से कूड़ा ले लें। तो सेग्रीगेट हो रहा है, काम हो रहा है, बट ये चीज ऐसी है कि जब इंडिविजुअल इंसान, एक फैमिली, एक जो कि हमारे टाइम पे पहले से होते आ रहे हैं, जी सारा घर का कूड़ा हमेशा अलग होता था। केले के छिलके और जो वैसे वेस्ट होता है, खाने का सामान, केले के छिलके, ये सब वो मैन्योर बन जाते थे, खाद में चले जाते थे, प्लास्टिक अलग हो जाता था। जी तो उसी चीज को हमें ज्यादा फोकस करना है, उसी चीजों पे हमें ध्यान देना है, और वही सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन। जी बिल्कुल। संजय दहिया, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? लगता है संजय जी से संपर्क टूट गया है। डॉक्टर अनमोल, मैं सवाल एक संजय जी से लेना चाह रहा था, वही सवाल मैं आपसे भी लूंगा। मैं एक आंकड़ा समझ रहा, हालांकि आंकड़ों को मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक एवरेज, एक आकलन क्या कहता है कि प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं, इसमें एक अंदाजन क्या हालात हैं, कितने व्यक्तियों की मौत हो जाती है अगर एक साल भर के आंकड़ों की बात की जाए, प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं? हमारे पास ऐसी स्टडीज नहीं है जी जो सिर्फ, नहीं सर, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं एक अंदाजन इसको एक समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो अंदाजन सबसे ज्यादा बीमारियां हमारे शहर में दिल के दौरे की वजह से होती है जी, और दिल के दौरे के कई कारण है, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जी बट प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। जी अब ये चीजें एक दूसरे में ऐसी मिली हुई हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बीपी की वजह से हुआ, कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुआ, कि सिर्फ प्रदूषण की वजह से हुआ। जी पर प्रदूषण को हमने ये देखा गया है कि स्मोकिंग, जी प्रदूषण, इवन हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में स्मोक जनरेट होता है, बहुत जगह स्मोक जनरेट होता है। जी वो चीज बहुत अधिक संख्या में हार्ट डिजीज को कंट्रीब्यूट करती है, हार्ट डिजीज का कारण बनती है। जी और हार्ट डिजीज इस टाइम पे सबसे बड़ा कारण है। लंग कैंसर, जी लंग कैंसर बहुत ही मेल्स में सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी, सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है, और बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। जब जिसको होता है फिर उसका इलाज होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत एंड स्टेज में डिटेक्ट होता है। जी तो लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण ही प्रदूषण और स्मोकिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि आंकड़े हम ऐसे बता नहीं सकते कि आंकड़े क्या हैं, बट मोर देन 50% जानलेवा बीमारियां का कहीं ना कहीं प्रदूषण से कोई ना कोई संबंध है। ठीक है सर। आर के कालिया, एक दर्शक अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी त्यागी साहब। जी नमस्कार। त्यागी साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। देखिए, मैं सवाल तो क्या आपसे पूछ सकता हूँ, मैं तो अर्ज कर सकता हूँ आपसे। जी देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि यहाँ बहुत प्रदूषण है, बहुत पोल्यूशन है, लोगों में बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। जी अगर कोई जिम्मेदार है, जी अगर कोई भी जिम्मेदार है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। जी बिन भय प्रीत नहीं, फाइल द चाइल्ड, आपने सुना होगा। जी जब तक हमारे देश में कोई शक्ति नाम की चीज दिखाई नहीं देगी, तब तक ऐसे ही होगा। जी मैं तो सारी बात के लिए सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। सरकार को, जी अगर कोई प्रदूषण फैला रहा है, पराली का मसला है या पटाखों का मसला है, तो ये जैसे कहावत है, चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। जी ये फैक्ट्रियां बंद क्यों कर देते? ये फैक्ट्रियां बंद करें, ये इनकी मंशा नहीं है। बुरा मानना, ये मेरे डॉक्टर साहब बड़े माननीय आदमी है, मेरे लिए माननीय डॉक्टर साहब इज नेक्स्ट टू गॉड, डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। ये प्रधानमंत्री को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, ना कि पब्लिक को। पब्लिक खुद बड़ी परेशान है, पब्लिक कहाँ जाए? ठीक है सर, ठीक है सर। तो जिम्मेदार है जी बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं दर्शकों तक पहुंची होगी, और बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरह डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जागरूकता एक वो बड़ा फैक्टर है जो काफी तरीके से मायने रखता है। किस तरह से हम खुद को प्रदूषण से दूर रख सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं, ये हमें सभी को समझना होगा। डॉक्टर साहब, आपके पास 30-30 सेकंड में एक एक करके आपके पास आऊंगा। संजय दही साहब, एक आखिरी कमेंट तो दर्शकों को आप देना चाहेंगे, एक कोई सलाह किस तरह से खुद को एक साफ सुथरे माहौल में रखें, प्रदूषण से दूर रहें, और आसपास के माहौल को किस तरह से प्रदूषण मुक्त रखें?
जी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा, जी आप भी पहले कह चुके, हम लोग भी कह चुके हैं कि सरकार पे पूर्णतः निर्भर ना करें। सरकार किससे बनती है? हम लोगों से बनती है। जी, हम बिल्कुल। लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, सबको जागरूक करना पड़ेगा, और हम सब मिलकर अगर करेंगे। पोल्यूशन देखो, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, जी कई तरीके के पोल्यूशन है। जी तो इन सब को अगर हम करेंगे, ग्रुप होंगे और सब मिलके करेंगे तो एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। जी। लोग स्वच्छ हवा ले सकेंगे, स्वच्छ पानी पी ठीक है सर। सकेंगे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और लॉन्ग रहेगी। ठीक है सर। डॉक्टर अनमोल, 20 सेकेंड आपके पास। हाँ जी, मैं 3A देना चाहूंगा। जी बी अवेयर, बी अलर्ट एंड टेक एक्शन। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। डॉक्टर संजय दहिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनमोल जिंदल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरफास्ट के लिए आपने समय निकाला, हमारे इस कार्यक्रम को वक्त दिया और तमाम दर्शकों के भी सवालों के जवाब दिए। तो प्रदूषण से होने वाली बीमारियां काफ़ी गंभीर भी हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अवेयर होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की और अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। अपने आसपास के माहौल को साफ रखें, वातावरण को साफ रखें। इस तरीके से आप अपने आप को कई भयानक गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। आपका डॉक्टर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।